फिर हियर इज़ चैप्टर नंबर 9 एरिया एंड पेरीमीटर। सिक्स्थ में हमने पढ़ा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ए बी, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल में ए तीन लोगों का पढ़ा। फॉर्मूले याद होंगे आई होप। पैरेललोग्राम क्या है? एक नया डायग्राम आ गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ नहीं है, जो भी रेक्टेंगल था ना, जिस तरह था, इसको बस थोड़ा धक्का मार दिया गया है तो वो इस तरह बन गया है। जैसे जेली है, मान लो जेली ऐसे रखी है, धक्का मार दोगे तो इस तरह नहीं जाती है जेली। तो ये है पैरेललोग्राम, यही है। वही सिमिलर एकदम प्रॉपर्टी है ये साइड रेक्टेंगल के जैसे रेक्टेंगल में होता है ना ए बी, वैसे यहाँ पास भी ए बी, ठीक है। बट रेक्टेंगल में एक दिक्कत एक ये होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे होता है ना, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, वही दीवार वाला कौन 90 डिग्री का। बट यहाँ पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल नहीं दिख भी रहा होगा। डिस्टॉर्ट कर दिया ना इसको, धक्का मार के, बैंड कर दिया, धक्का मार के ना बैंड कर दिया। आई होप समझ रहे हो। तो अब ये इसकी एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? ऊंचाई, कोने की ऊंचाई है ना। तो ये देखो हाइट एल्टीट्यूड बार बराबर, ये हाइट है, ये पूरा बेस है, ये विड्थ हाइट है, ठीक है। कोई नहीं, जो विड्थ है वो हाइट के बराबर है, ठीक है। ये सब ऐसे ही तमाशा चलता रहता है। ठीक है, तो चलो ये कर देता हूँ थोड़ा सा। ये साइड इक्वल है। डबल मार्क मतलब सिंगल मार्क वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। जैसे सिंगल मार्क लाए तो सिंगल मार्क वाली साइड्स इक्वल हैं, डबल मार्क वाली साइड्स इक्वल हैं। अच्छा, क्या डबल मार्क सिंगल मार्क वाली इक्वल है? नहीं भाई, ऐसा मत सोच लेना। जिसमें इकट्ठा मार्क किया वही सेम सिंबल वाली इक्वल है एक दूसरे को, दैट्स इट। कोई बकचोदी नहीं, सिंपल। ये पता होना चाहिए भाई, ये हाइट है, ठीक है, ये सब नहीं। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है करके दिखाएंगे क्या है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सही बात है भैया, क्योंकि हमने रेक्टेंगल को जो धक्का मारा ना समझ रहे भाई, ये रेक्टेंगल को हमने धक्का मारा। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। सही बात है भैया, सही बात है ना भैया। रेक्टेंगल इस तरह का था, समझ सकते हो यार, कोई इम्पोर्टेंट। रेक्टेंगल इस तरह का था, धक्का मार दिया, धक्का मारा तो किस तरह का बन गया भाई रेक्टेंगल हमारा। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम इस तरह आगे शिफ्ट हो गया थोड़ा। बेस तो अभी भी बी है हमारा, ठीक है, और हाइट जो भी होगी वही, मतलब एरिया तो सेम ही रहेगा। एल बी लिख लिए थे, वही यहाँ पर भी है एल बी, बस यहाँ पर बी एच के बराबर हो गया रेक्टेंगल के लिए, दैट्स इट। ये है तो सिंपल सी बात है, हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाइट इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, वॉट एवर। अब हाइट कहीं से भी खोद सकते हैं, तुम्हारी मन यहाँ से खोदो, तुम्हारा मन यहाँ से खोदो, इस तरह का बनाओ। हाइट तो हाइट है, अंदर बनाओ चाहे बाहर बनाओ। जैसे तुम्हारे घर की बिल्डिंग है, चाहे तुम ज़मीन से नापो छत को, चाहे बाहर चले जाओ, चाहे यहाँ से नापो, चाहे 1 किलोमीटर दूर चले जाओ, चाहे यहाँ से नापो, मतलब 1 किलोमीटर दूर, मजाक कर रहा हूँ, बाहर से चाहे नाप सकते थोड़ा दूर से, तो हाइट तो चेंज थोड़ी ना होगी। चाहे बाहर से नापो चाहे अंदर से नापो, चाहे मैं बाहर से की डिस्टेंस नाप लूँ, चाहे ये अंदर से किसी तरह नाप ले, जैसे ये डी से नाप लो, हाइट तो हाइट है। चाहे मैं इस कोने से नापूँ घर को, चाहे उस कोने से नापूँ, बात तो बराबर ही है। तो यही है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द क्या, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बना के दिखाया हुआ। बेसिकली एक नया फिगर आया है ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। अब इसने बोला है कि भैया इसने बोला है, इसने क्या बोला है देख लो। इसने बोला है कि दिस पैरेललोग्राम द इक्वल एरिया बट डिफरेंट पेरीमीटर्स। ये पैरेललोग्राम जो है यहाँ बस एरिया इक्वल है बट डिफरेंट पेरीमीटर्स हैं। देख लो जो भी है, हो सकता है ना भाई, कहाँ नहीं हो सकता है, हो सकता है भाई, हो सकता है। तो बस यहाँ बस ये नोट करके थोड़ा सा लिख लो और थोड़ा सा बना दो, ठीक है। यहाँ पे है क्या बनाने का? पेरीमीटर तो वही होता है भाई। अभी पेरीमीटर डेफिनेशन नहीं चेंज हुई भाई। फेंसिंग, बाहर तार बांधना है आउटर लाइन में, आउटर बाउंड्री, हाँ अंदर वाले बाउंड्री में नहीं बेटा राजा, आउटर बाउंड्री में। तो ये साइड मैंने बताया था, ये साइड इक्वल होती है, तो 5 + 5 ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, तो 7 + 7 14 34 हो गया, 34 हो गया एरिया, 34 हो गया सॉरी पेरीमीटर। और एरिया के लिए क्या करना है, हाइट इंटू बेस। तो हाइट है 2.5, बेस है 7, मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 इंटू 7 सॉरी
2.5 इंटू 7, जो भी है देख लो, लिख लो, लिखना हो लिख लो, ना लिखना हो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा सॉल्व करना कर लो, ना करना ना करो, बस एक रिवीजन के लिए सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ये सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना भाई। 3.5 एरिया फाइंड करना, 8 2.5 इंटू 8, बस समझ में आना चाहिए ना कि हाइट ये दी है, हाइट ये दी हुई है और बेस ये दिया है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है वहाँ बस, पर एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ा। आज एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ना यार, ये पैरेललोग्राम है, अरे ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, मैं इसी तरह का एक और ट्रायंगल यहाँ बना देता हूँ, इसी तरह का एक और ट्रायंगल, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम टाइप का बन गया ना, पैरेललोग्राम ही बन गया। तो देखो दो इक्वल मैंने वो डाल दिए हैं, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 सेम हो गया। तो इसीलिए हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये सब देखा ना, हाफ बेस इंटू हाइट। और लिखा भी, सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज दिस, द एरिया ऑफ दिस। अब यहाँ पे लिखा है ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव द इक्वल एरिया बट ट्रायंगल है द इक्वल एरिया इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सही बात बोल रहे भाई। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, अब ये भी बता देता हूँ। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि सेम टाइप का, एकदम सेम। बताऊँ क्या, रीड और सॉल्व, एग्जाम्पल्स आ गए, रीड और सॉल्व व्हाट एवर सूट्स अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। रीड और सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेना, ये थोड़ा ठीक है, ठीक है। डू दिस, दिस, ठीक है ना। सॉल्व दिस, पूरा सॉल्व, ये सब यार क्या ही बताओ, ये कर लो। अब आ गए सर्कल्स। सर्कल्स क्या है, देखो सर्कल में भी वही चीज़ होती है, दो चीज़, पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री, एरिया मतलब जो अंदर की सरफेस जितनी इंक्लोज कर रहा है, आउटर बाउंड्री जितनी अंदर सरफेस इंक्लूड कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एरिया। ठीक है ना, ये है पेरीमीटर बाहर का, और अंदर का जो मैंने मार्क किया है वो है एरिया। ठीक है, इसके फॉर्मूले हैं, याद करके रख लो। ये रहा फॉर्मूला। अच्छा, सर्कल के अंदर कुछ चीज़ होती है जो कि जानने की चीज़ होती है। अच्छा ठीक है, चलो नहीं दी हुई शायद, या फिर दी भी हुई है, पता नहीं कहाँ दी हुई। ये है सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है। अब ये सर्कल में ना ये होता है सेंटर। सर्कल देखा है ना बचपन में कैसे बनाते हैं भाई, याद करो। राउंडर रख के यहाँ पे सुई, जिसको सुई कहते थे शायद, ठीक है, हाँ सुई कहते थे। तो सूजी पता नहीं, देखो जो भी कहते थे, राउंडर, सुइया, ये सुइया कहते। तो राउंडर रखो, ऐसे करके बना दो ना ये। तो ये जो होती है, जो लेंथ होती है पासिंग फ्रॉम द सेंटर, एक सरकमफेरेंस से दूसरा सरकमफेरेंस को टच करने वाली लेंथ पासिंग फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। तो ए बी जो है वो डायमीटर कहलाती है, डायमीटर। और ओ हाफ ऑफ ए बी की आधा, AB/2 ये कहलाती है रेडियस, AB/2, या फिर इसको ओ भी तो कह सकते हो ना, या फिर इसको OA भी कह सकते हो, है ना। बेसिकली सेंटर से जो चीज़ निकले और कहाँ छू जाए, सेंटर से निकले और सरकमफेरेंस में छू जाए, सेंटर से निकले, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी रेडियस। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास 3 चीज़ आए थे, रेडियस, डायमीटर्स, ये, ठीक है। अब पाई एक नंबर होता है बस, है ना, जिसकी वैल्यू 3.14 या फिर 22.7 होती है, ये वैल्यूज़ होती है पाई की। इसको याद करना होता है, या फिर याद ही करना है, 3.14 याद हो जाता है, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। 5-6 क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे सर्कल्स के, तो यू विल गेट टू नो कि भाई क्या है गेम। ठीक है, क्या है गेम, ठीक है, ठीक है। तो ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, पेरीमीटर जिसको कहते हैं, पेरीमीटर फॉर्मूला है 2πr, ठीक है, या फिर इसको πd भी ले सकते हो, क्योंकि
डी क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ आर, डायमीटर बराबर 2 टाइम्स ऑफ आर होता है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ आर यहाँ से क्लब कर सकते हैं ना यार, ये दोनों को क्लब कर दोगे तो क्या लिख दोगे, डी, यहाँ डी लिख दिया, पाई डी हो गया। ठीक है, तो ये देखो सॉल्व, कुछ नहीं फार्मूला ही लगाना, बस एक बार देख लेना थोड़ा सा, बस हो जाएगा। ये देखो, अच्छा एक सर्कल है, ठीक है, इसको 4 भाग में डिवाइड कर सकते हो। अब देखो यहाँ से देखो, ये एक आधा सर्कल है, ये एक आधा सर्कल है, ये एक आधा सर्कल है, और ये एक आधा सर्कल है ना, है ना, सही बात है। तो ये क्या है, ये एक आधी पेरीमीटर है, ये आधी पेरीमीटर है, ये आधी पेरीमीटर है, ये आधी पेरीमीटर है, और ये इसका क्या है, डायमीटर दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करना, मिटा दूँगी वैसे, समझ गए कैसे सॉल्व करना है, रीड सॉल्व वॉट एवर। अब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो फिर पाई डी स्क्वायर बाई 4। मैं डी में इसलिए याद रख रहा हूँ क्योंकि डी में ना बहुत बार ना क्वेश्चन डी में ही लिखा रहता है, आर नहीं लिखा रहता वहाँ पे। आर तो तुम 2 टाइम्स करो या हाफ करो, तो इससे अच्छा है एक ही फार्मूला याद रख लो, जो भी तुम्हारा मन करे। मैं डी के टर्म्स में याद कराऊँ, मैं तुम्हें यही समझा दूँगा कि डी के टर्म्स में ही याद करो, मोस्टली डी के टर्म्स में ही देता है। तो ये जस्ट लुक इट और सॉल्व इट वॉट एवर। ये सॉल्व करके, सॉल्व मत करो यार इतना सारा, कैसे सॉल्व करोगे यार। इसका ये कर लो, इसका ये कर लो, ठीक है, इसका ये कर लो, ये थोड़ा सा ठीक है, ये कर लो बस, है ना। अरे क्वेश्चन तो सही बताऊँ तो अच्छे हैं, ये कर लो, ये कर लो, क्या ही बोलूँ। ये सारे फार्मूलेज लिखे हैं लगभग जो इसमें बताए हैं।